सो ऑल एवरीवन, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल पहली बार अपन इस कंटेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बीएसपीएससीएल और बीटीएससी जेई को लेके बहुत बच्चों को समस्या है। एक तो इसके सिलेबस में कितने डिफरेंस है, किस तरीके से पढ़ना होगा, किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कैसा एग्जाम का स्ट्रेटजी होता है ना, कितने दिन आपको समय मिलेंगे, इन सभी चीजों को लेके आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए सभी बालक इस पर एक बार जोर से ध्यान दें क्योंकि आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए नमस्कार सभी को, सभी सेशन में जुड़ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपकी बात करूं तो बीएसपीएससीएल, देखिए जो एग्जाम है दोनों बिहार के एग्जाम है। दोनों कहाँ के हैं? दोनों एग्जाम बिहार के हैं। और ये जो है इसके अंदर जो एग्जाम है, इस एग्जाम में 50% टेक्निकल पूछे जा रहे हैं और 50% नॉन टेक्निकल। और इसकी भर्तियां बहुत आपको जल्द देखने को मिलेंगी बीएसपीएससीएल को लेकर। और पहले भी बहुत बार एग्जाम हो चुके हैं, इसी साल हुआ भी है ना। नौ जो बीटीएससी एक एग्जाम दिया हुआ है इस बार, इसमें जो सिलेबस में बदलाव किए हैं पहले की तुलना में, इसमें फुल 100% टेक्निकल ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है? 100% टेक्निकल पूछा जा रहा है। तो आज कंप्लीट सिलेबस की स्ट्रेटजी एग्जाम को लेकर क्या क्या रहेंगे, किस तरह की तैयारी करेंगे और ना कैसे इसकी पढ़ाई करनी है, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो सिलेबस है जूनियर इंजीनियर का, किसका है? जूनियर इंजीनियर का। वो आप देखिए किसका? बीएसपीएससीएल को लेके। किसका? बीएसपीएससीएल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 50% क्या है? नॉन टेक्निकल है और 50% क्या है? टेक्निकल है। ठीक है। और नॉन टेक्निकल के सिलेबस में जो है आपका दिया करंट अफेयर्स है ना, और जीके है। यहाँ पे आप कह सकते हो जीके है ना। ये सिलेबस पर हमने कई बार चर्चा किया। फिर आपको देख रहे हो रीजनिंग है ना, जिसमें 10 नंबर का वेटेज ये है, 10 नंबर का वेटेज ये है ना। उसका जनरल कंपैरेटिव इंग्लिश है, 5 नंबर का वेटेज ये है। जनरल हिंदी है, 10 नंबर का वेटेज ये है ना। उसके बाद कंप्लीट कंप्यूटर है जो 15 नंबर का वेटेज है। तो इस तरीके से 50 नंबर का वेटेज रखता है और 50 ही नंबर के आपके टेक्निकल का वेटेज होता है। तो 100 नंबर का पेपर होगा। एक ही पेपर वाला एग्जाम है, ये ध्यान रखना। ये पेपर एक ही होता है, इसमें एक ही पेपर का एग्जाम होता है और इसमें 100 नंबर के होते हैं। ठीक है। और इसमें जो है आप ये भी देख लो कि किस तरीके से इसके कट ऑफ रहे थे। अच्छा, इसमें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इस सब के बारे में? तो देखिए एक चीज, क्योंकि बीएसपी बिहार के अंदर बम्पर भर्तियां अभी आने वाली है, जिसमें बीएसपीएचसीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अकेले अप टू कहा जा सकता है कि 1000 भर्ती आ सकती है, अप टू 1000। और इन जनरल हम लोग कहेंगे कि 400 से 600 हमारी आने की पिछली बार चांसेस थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीट अगर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले पेपरों में आए थे कि बीएसपीएससीएल और बिजली भर्ती के अंदर लगभग 7500 भर्ती आने वाली है। ठीक है। तो पहले 5000 का था, फिर 7000 7500 का बात हो गया है। इतनी भर्ती आने वाली है और सिलेबस यही रहेगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात जेई की, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में कौन से पेपर जो फोकस करने लायक होता है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर जाओगे तो सब्जेक्ट तो बहुत है। अब इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रिकल कितना पढ़ना है। तो आइए मैं बेशक इसको लेके एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल में जो कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स है वो टोटल इसमें इस तरीके से दिए हैं 12। इलेक्टिव और एडवांस सब्जेक्ट्स में टोटल दिए हैं ये 4। और जनरल सेक्शन भी इसी में दिया है टेक्निकल में, वो दिए हैं 2। तो इसमें 2 है, इसमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं और यहाँ पर आपको 12 मेंशन दिया है। हालांकि 12 में भी सब्जेक्ट्स को इसने बांटा है कई भागों में, यानी इसी को आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि इसी को 3 भागों में, जो इस क्वेश्चन एग्जाम में जो टेक्निकल सब्जेक्ट दिए गए हैं इनको 3 भागों में इसने बांटा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, हालांकि इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं जूनियर इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। चलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंप्यूटर एडेड, आपको कैड की बात यहाँ पे किया गया, क्या ना, कैड से भी प्रश्न आते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद मशीन 1 और मशीन 2 आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए पूरा एक ही मशीन हम लोग बोलते हैं, इसमें 2 भागों में इसको बांट दिया है ना। आइए उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क का, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क दिया है, कंप्यूटर, है ना, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क दिया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 यानी यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एनालॉग भी आपको स्टडी करना है। पावर जनरेशन और यहाँ पर स्विच गियर प्रोटेक्शन दोनों एक ही है, पावर सिस्टम का हिस्सा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉलो करना है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करना है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? पावर सिस्टम का ही हिस्सा है।
तो इस तरीके से टोटल जो सब्जेक्ट दिए ये वो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो एसएससी जेईई में भी मुख्यतः आते हैं। अगर इसमें एनालॉग को छोड़ दें तो लगभग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एनालॉग और कैड नहीं आते हैं एसएससी में, है ना, कम्युनिकेशन कंप्यूटर भी नहीं आते हैं एसएससी के अंदर। चलिए, 9 एम्बेडेड सिस्टम से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल ड्राइव से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूटिलाइजेशन ड्राइव से पूछा जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट से पूछा जाता है। ये सब आप, अच्छा, इसके कोर्स कंटेंट पूरे भारत में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार भी सभी बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए थे और लगभग सभी बच्चों को जेईई का कोर्स यहीं पे मिला था, है ना, और सभी सब्जेक्ट भी हमने आपको करवाए थे। अच्छा, इसमें जनरल सेक्शन में जो दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी टेक्निकल सब्जेक्ट में डाल रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी, और जनरल मैनेजमेंट स्किल, है ना, बेसिक मैनेजमेंट स्किल यहाँ का इस सब्जेक्ट का है। तो टेक्निकल का इस तरीके से बीएचपीएसएल का सिलेबस। अच्छा, हम देखेंगे 2018 के अंदर क्या कटअप रहा था, है ना, और इस बार 2025 में भी इसका एग्जाम हुआ है तो क्या कटअप रहा, आपको कटअप भी एक बार देख लेना पड़ेगा अगर ये बहाली आ रही है। हालांकि सीटें बहुत होंगी तो कटअप बहुत गिरेगा, क्योंकि ये जो कटअप है बहुत कम पोस्टों के लिए आई हुई थी उसके अंदर है। हालांकि 2018 में कटअप बेशक ज्यादा गया था, इस बार कम गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए ज्यादा पूछ दिए गए थे, है ना। तो आइए इस पर चर्चा थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर कि जनरल जो है कटअप की अगर बात करें ना, कटअप की, तो जनरल की कटअप ये किसका है, BSPHCL 2025 का कटअप है। किसका है, 2025 का आप कह सकते हो यहाँ पे, ये इसका कटअप है ना। तो 2025 में देखिए 77.95 जनरल का कटअप गया है ना, ईडब्ल्यूएस का 70 गया हुआ है, ईबीसी का 72.47, बीसी का भी 72.47, एससी का भी 72.47, एसटी का 66 ओके। तो इस तरीके से जो है इस बार के कटअप गए हैं 25 के, है ना। तो इस बार चूंकि इसमें जीटीओ के रूप में आया हुआ था, मतलब जेनरेशन का भी कोई भर्ती आया हुआ था, ट्रांसमिशन के भी भर्ती आए हुए थे। कब, 2025 में ऑफिसर, जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफिसर के लिए आया हुआ था। तो इसमें सीटें जो टोटल कितनी सीटें थी, 113, बढ़ के बाद में 113 ही सीटें आई हुई थी। ऑब्वियसली 113 पूरे बिहार में तो कंपटीशन टाइट रहेगा ही, इसलिए भी ऐसा हुआ है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पर 2018 का स्थिति देखिए, बीएचपीसीएल जेईई 2018 का कटअप अगर देखेंगे तो यूआर में देखिए 86, है ना, कितना, और फीमेल के लिए सेपरेट कटअप देखिएगा तो 61, है ना। एससी का कटअप जो है 68, इसमें 35, एसटी का 71, 54, ईबीसी का 69, यहाँ पे 53, बीसी का 57, ये इतना। तो जनरल में बहुत ज्यादा कटअप गए हैं, जबकि बीसी वगैरह कटअप क्या है, थोड़े उसके मुकाबले कम गए। अच्छा, आप कहोगे कि इसमें सर फीमेल की कटअप तो आप बता रहे हो, लेकिन 2018 अभी 24 वाला जो हुआ इसमें फीमेल की कटअप नहीं बताया। देखिए एक्चुअली फीमेल की जो रिजर्व कैटेगरी रिजर्व है, जैसे फीमेल के लिए रिजर्व कितना है, 40%, 35 या 40% है ना, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, 35 या 40% फीमेल की है। तो पहले क्या होता था, फीमेल की संख्याएं कम होती थी, जो तो ऊपर में मान लो जनरल टोटल भर्तियां थी 100, जनरल में खाली मैं बात कर रहा हूं, जनरल में आने हैं कितने, 100 में टोटल मान लो कि अगर 35% की बात करें तो 65 बॉयज आना है, और 65 क्या आने हैं, बॉयज आने हैं, और 35 आपके क्या, गर्ल्स आने हैं। अब देखो, तो ये, और उसमें गर्ल्स की संख्या बहुत कम होती थी, गर्ल्स की संख्या बहुत कम होती थी। इसमें हुआ क्या एक्चुअली, क्या हो गया कि 90 स्टूडेंट जो है, 90 बॉयज का मार्क्स बहुत ज्यादा है, 10 गर्ल्स का मार्क्स जो है वो इसके अंदर शामिल हो पाया। तो पहले ऐसी डिफरेंस होते थे, ऐसा डिफरेंस होने के कारण क्या होता था कि लड़कियों के जिसके कम मार्क्स आए उसको भी इसके अंदर घुसाना पड़ता था। अब इसके अंदर जब घुसाना पड़ता था तो गर्ल्स के कटअप क्या हो गए, कम, और बॉयज के कटअप ज्यादा। इस बार 25 के साथ की क्या स्थिति है, 25 की स्थिति ये है कि जिस तरीके से बॉयज लाए, टोटल सीट मान लो हम जनरल के अंदर काउंट करते हैं, जबकि 100 तो ने टोटल मिला के 113 था, हम लेट्स एग्जांपल बोल रहे हैं 100 सीट है। 100 सीट में क्या हुआ, 100 के 100 सीट में अगर वहां से वहां 100 सीट लिया गया तो इसमें आपके 65 बॉयज भी इस लिस्ट में शामिल है और 35 गर्ल्स भी शामिल है। यानी गर्ल्स ने भी अच्छे स्कोर लेके आए, गर्ल्स क्या किए, अच्छे स्कोर लेके आए। इसीलिए अगर 35 गर्ल्स उसी रो स्कोर के साथ चलते आए, अगर 35 लड़कियां उतना ही स्कोर भी करते, बॉयज के साथ स्कोर अच्छे करते हुए आ गए और 35 उसमें शामिल हो चुका है, तो अलग से रिजर्वेशन नहीं दिखने को मिलेगा। वो उसमें 35% में रिजर्व नहीं था और था उसी में शामिल हो गया। तो यही हुआ इस बार। मान लो अगर 10 है टोटल जनरल में, तो 7 अगर बॉयज है तो 3 गर्ल्स ऑलरेडी उसमें शामिल है।
3 गर्ल्स क्या ऑलरेडी उसमें शामिल है, उतना स्कोर लाके शामिल है, तो अलग से फिर जो है रिजर्वेशन बच्चों को, गर्ल्स को ऐसा नहीं है कि अलग से और 35 तो पहले शामिल 3 शामिल हो गई 10 में और 3 और उसमें ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर रहेगा। तो इस बार ये मामला हुआ है, तो सब इसी कटअप के अंदर शामिल हो गया। चलिए, तो ये रहा एग्जाम को लेके कैसा कटअप रहा। अच्छा, ये वेटेज को दिखाया गया है कि जनरल नॉलेज का 10%, लॉजिक रीजनिंग का 10%, 5 इंग्लिश का, हिंदी का 10, कंप्यूटर का 15 और ये 50। कई बार ये 60 तक चला जाता है, किसी किसी एग्जाम में ये 60 नंबर तक टेक्निकल पूछा गया और 40 ही टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूछे गए, है ना। इन बातों का ध्यान रखना। नौ बीटीएससी 2025-26 के अंदर जो भर्ती आई है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल की भर्ती तो कम ही है, लेकिन कम ना माना जाए, अगर सिर्फ 86 को देखा जाए तो ये एक अच्छा डाटा है। लेकिन यही सिविल की भर्ती अगर देखी जाए तो लगभग 2500 प्लस भर्ती है सिविल की। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी लगभग 70 के आसपास भर्ती है ना, 70 प्लस में भी हो सकता है इसमें। तो इस तरीके की भर्तियां हैं, तो इस पर हम एक बार चर्चा डालेंगे। देखिए, कुल भर्ती बीटीएससी के अंदर बिहार में जो है 2809 भर्ती आई हुई है। मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, ये तो है ही, पर हम इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे 2600। देखिए 2653 सिर्फ सिविल की भर्ती आई हुई है कि नहीं। 86 पोस्ट किसके, इलेक्ट्रिकल के, 70 पोस्ट किसके, मैकेनिकल के, है ना। इस तरीके की भर्ती दी गई है, 2025 के एंड तक दिया गया था, जो कि अब 26 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो इस तरीके से अब बहुत बच्चों को यहाँ पे समस्या है कि इसके लिए कॉलेज कौन एलिजिबल है, तो कंप्लीट डिप्लोमा मैंडेटरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा किए हो तो आप एलिजिबल हो, सिर्फ अगर बीटेक हो तो एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा के बाद बीटेक हो तो चलेगा, लेकिन आपको मैंडेटरी क्या रहेगा कि डिप्लोमा मैंडेटरी ही रहेगा। परसुइंग नहीं, आपको फाइनल डिग्री एग्जाम के पहले तक हो जानी चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम और आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, इसमें एग्जाम रिटेन ही होगा, एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल होगा। अच्छा, 12 दिसंबर 2025 से लेके 12 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भराने जाने हैं। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस पर भी बात करेंगे। तो इसका सिलेबस जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, इलेक्ट्रिकल वाले या ट्रिपल ई वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान दें। इसका मुख्य रूप से सिलेबस में 2 ही 3 सब्जेक्ट हैं जो एडिटिव है, जैसे कि कंट्रोल को ध्यान थोड़ा सा देना है, इससे प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाएंगे, है ना। कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अपन बात करें, है ना। डिजिटल को थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा डिजिटल, हालांकि इनसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इनसे प्रश्न गिन के 10 प्रश्न हो सकते हैं, बहुत हो गया अति। बाकी 90 प्रश्न जो है, 90 प्रश्न है यहां से मिलेंगे, 90 प्रश्न आपको यहीं से दिखेंगे। अच्छा, ये कौन सा सेगमेंट है जो जनरली आप एसएससी आरआरबी वगैरह के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वहां से आपको नॉर्मली यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा, जैसे कि BEE, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, है ना। ये तो बेसिक सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो लगभग 90% क्वेश्चन तो यहीं से आपको बनेंगे, 90% क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेगा, और 10% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो आपकी फोकस जो है बीटीएससी जेईई के लिए स्पेशली यहां पे होनी चाहिए। क्लियर रहेगा। तो बेसिकली जो आपकी फोकस होनी चाहिए इस जगह पे होनी चाहिए। अब बहुत बालक ये भी कहेंगे कि इसके एग्जाम के पैटर्न कैसे होते हैं, तो इनके एग्जाम के पैटर्न को लेके मैं एक बार आपको बता दूं। इसके एग्जाम में, है ना, एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करोगे, हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए 100 नंबर का पेपर है, कुल कितना है, 100 मार्क्स के टोटल, इसमें 100 मार्क्स कंसिडर होंगे, है ना, 100 मार्क्स कंसिडर होंगे। अच्छा, इस 100 में 75 का रिटेन होगा, रिटेन मार्क्स कंसीडर होगा। जितना भी आप लाते हो 75 मार्क्स तो आपके रिटेन में कंसीडर होंगे, और 25 मार्क्स जो है संविदा वाले के लिए है। 25 मार्क्स जो है
वो किसको मिलेगा? संविदा वाले के लिए, जिसने संविदा बिहार सरकार के अंदर जॉब किया हुआ है, उसको 1 साल का अनुभव है, तो ऐसी स्थिति में 5 नंबर, 2 साल का है तो 10 नंबर, 5 साल का है तो 25 नंबर मिलेंगे उस अनुसार से। अब देखो ये 75, यहां से आना है कितना? 75 नंबर। अब 75 में जब रिटेन एग्जाम होगा, ये एग्जाम होगा रिटेन, 75 नंबर यहां से लिया जाएगा, तो एग्जाम जब रिटेन होगा, है ना, तो होगा क्या? एग्जाम में आएंगे 100 प्रश्न। कितने आएंगे? प्रश्न आएंगे कितने? प्रश्न आपको एग्जाम में दी जाएंगे 100। अब उसको लेना यहां से 75 नंबर है, ठीक है, लेकिन पूछेगा कितना? 100 प्रश्न। अच्छा 100 एमसीक्यू होंगे। अच्छा 100 एमसीक्यू में आपको 1 नंबर सबका रहेगा, 1 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। हर एक एमसीक्यू के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा वाला। अब यहां पे देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो 100 नंबर का एग्जाम हुआ। सपोज दैट कोई बच्चा यहां से 80 मार्क्स लाता है। कितना लाता है? 80 मार्क्स लाता है। तो 80 मार्क्स का 75% नहीं यहाँ काउंट होगा, तो 75 प्लस ये 25 मिलकर 100 बनेगा उसके लिए। तो ये 80 का कितना करेगा? 80 में जितना आप लाए हो उसमें 0.75 से गुना कर देगा। क्या करेगा? आपने जितना 100 उसको 200 500 जितना का पेपर दिलवाता, उसने 75% अगर लेना है तो उसका 75% काउंट करेगा। तो जितना आपने स्कोर किया उसका 75% ले लेगा। तो आप बताओ इसका 80 का 75% कितना होता है? 60 मार्क्स। कितना हो गए? 60 मार्क्स। तो आपने भले ही 80 मार्क्स बनाए, सही, आपके 80 आ रहे हैं 100 में, तो वो वहां से जो काउंट करेगा 60 नंबर, क्योंकि उसका 75% लेगा। तो 75, तो कुल मार्क्स मान लो अगर यहां पर देखा जाए तो आपने 60 ये लाया, मान लो अनुभव आपको 1 साल का है, तो 1 साल का अनुभव का 5 नंबर और मिलेगा, ये इसका और ये इसका, तो आपको 65 मार्क्स हो गया। किसी वाले को कोई अनुभव नहीं है, 60 प्लस 0 तो मिलेगा उसको 60 मार्क्स। क्लियर समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसके एग्जाम में काउंट होते हैं, इस तरीके से इसके एग्जाम में आपके मार्क्स काउंट होंगे। क्लियर रहेगा, है ना? तो बीटीएससी जेई भी बढ़िया भर्ती है, इसके लिए लगी, अच्छा है। अच्छा इसमें बीएसपीएसएल को डेडिकेट करते हुआ जो बैच हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो ये है। इसके साथ हम बीएसपीएसएल के लिए एक कंप्लीट प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम इस बुक्स को भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 7000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन है, आपको घर तक ये बुक डिलीवरी की जा रही है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना? बीटीएससी अभी ऑफर में है या नहीं आप पूछ सकते हैं, या इसकी प्राइसिंग जो है 1999 भी हो रखा होगा। ऑफर में अगर होगा तो ये 1499 में अवेलेबल होगा। सेम ये जो कोर्स है ये आपको 1499 रुपए में अवेलेबल होगा विथ बुक्स। विदाउट बुक कोई चाहता है तो 999 रुपए में ये अवेलेबल होगा ये कोर्स, है ना? इसमें टेक प्लस नॉन टेक दिया हुआ है। ध्यान रखना पिछली बार के एग्जाम में इसमें टेक प्लस नॉन टेक दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल एग्जाम इसमें नहीं होगा, नॉन टेक्निकल इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो सेपरेट बुक्स को फॉलो कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, इसमें बीटीएससी को लेके भी है, आपको बीएसपीएसएल के लेके भी बुक इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, आप सेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। हमारे एसएससी जेई की भी बुक्स आती हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चनों का संग्रह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सब के लिए कहाँ जाना होगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन पे जाएं और सभी चीज डिटेल रूप में फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फिर भी कोई समस्या है या कोई चीज ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आए तो आप बेशक हमारे टीम से कांटेक्ट करेंगे या हमारे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, और सारी क्लास अब रिज्यूम हो जाएंगे नए सालों के लिए। बीते कुछ दिनों से मैं एब्सेंट भी था, आप सभी को पता होगा मेरे मदर्स का डेथ हो गया था और उनके 1 साल बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, मतलब पिछले साल देखते देखते पता भी नहीं चला और 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और उसके बरखी के कारण हम पिछले 1 सप्ताह से एब्सेंट थे। अब आ चुके हैं और आपकी क्लास अब लगातार कंटिन्यू होगी। धन्यवाद।